हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो है कि मेरा जो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने अभी जनवरी 20 को दिया है, उस एग्ज़ाम के बारे में मेरी क्या मतलब मुझे कैसा फ़ील हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिया उसके बाद अब मुझे क्या लगता है मेरा कितना स्कोर आएगा और क्या मैं पास होंगी। तो ये सारे चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ कि मुझे एग्ज़ाम कैसा लगा, मतलब क्वेश्चन पेपर कैसा था, इजी था, हार्ड था, मॉडरेट था, तो क्या लेवल था एफएमजी एग्ज़ाम का। तो आज मैं इस वीडियो को बस यही बनाना है कि मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, क्योंकि मैंने देखा कि सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो मुझे भी करना था। एज़ मैं भी बहुत सारी वीडियो डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे भी लगता है कि हाँ भाई, मुझे भी बताना चाहिए सबको कि एग्ज़ाम कैसा था, कि जो आने वाले बच्चे जो अब जून में जो एग्ज़ाम देंगे तो उनको कैसे हेल्प हो सकती है, कैसे क्या करना है। तो मैं बहुत सारी वीडियोस आगे भी बनाऊंगी कि हाँ भाई, तुम ये सब्जेक्ट यहाँ से करो, इसको इतना पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है तुम्हें, उससे ज़्यादा उसके बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़ लो, वो इनफ है एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब भी वीडियो मैं इन द फ्यूचर आने वाली वीडियोज़ में कवर अप करूँगी। तो अभी मैं बताती हूँ कि आज मेरा जो मैंने एग्ज़ाम दिया है कल, वो एग्ज़ाम मेरा कैसा गया, और मुझे मतलब मैं खुश हूँ। और पर एक्चुअली क्या हुआ था, जो हमारा फर्स्ट पेपर था एफएमजी का, तो जो सुबह हमारा 9 बजे से 11:30 बजे तक था, उसमें जो है तो फर्स्ट हाफ में 150 क्वेश्चन आते हैं, बाद में भी 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ड्रेस आप जो मर्जी पहन के जाना चाहो वो पहन के जा सकते हो, बस क्लचर क्लिप वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सब तो आप सबको पता ही है। लेकिन और क्या था, जैसे एग्ज़ाम था जो हमारा पेपर 1 था, वो काफ़ी ईजी था, बहुत ईजी था। मतलब उसमें अगर आप सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जैसे पेपर स्टार्ट किया था, तो मेरा ये था कि हाँ भाई, मैं इससे देख लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी। जैसे मैं जीटी भी लगाती थी ना, तो उसमें भी मेरे को कभी अपना पता ही नहीं चलता था कि यार मैं पास होंगी या नहीं होंगी। जब मैं पेपर देती थी ना जीटी का, तो मुझे लगता था बस पास हो जाऊँ, बस पास हो जाओ, इतने नंबर आ जाएँ, बस बहुत है। और फिर जब वो मार्क्स आते थे ना, यार थोड़े बहुत और ले लेती, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे जीटी में बड़े गंदे नंबर आए, मेरे जीटी में भी काफ़ी अच्छे नंबर आते थे। तो अब कल वाला फर्स्ट वाला पेपर जो दिया था, तो उसमें मैंने अलग से बना के रखा था, हाँ भाई जो जिन क्वेश्चंस में मैं 110% श्योर रहूँगी ना, मैं उन्हीं को सेव एंड नेक्स्ट करूँगी, और बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे ना, उनका मैं मार्क जरूर करूँगी, उन क्वेश्चन को मैं मार्क करके और मार्क फॉर रिव्यू में डाल दूँगी उस क्वेश्चन को, ताकि भाई बाद में मुझे वो दिख सके, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे किया है। तो वही 150 क्वेश्चन जब मैं कर रही थी, तो उसमें मेरा यही ध्यान था कि हाँ भाई इसका आंसर ये है और ये 100% यही आंसर होगा, तो मैंने उसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया था। और फिर जिस क्वेश्चन में मुझे लगता था यार ये 2 ऑप्शन है, इनमें से अब मैं कंफ्यूज हो गई कि हाँ भाई मैं ये वाला ऑप्शन लगाऊँ या उससे नीचे वाला ऑप्शन लगाऊँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको उसका आंसर लगा दिया। फिर मैं सोचा चल अब ज़्यादा टाइम इस पर बना दूँ वरना पेपर छूट जाएगा, तो मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया, ठीक है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया उस क्वेश्चन को। तो उसके बाद जैसे मैंने 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे, तब मैंने देखा था कि मेरे जो हैं 100 क्वेश्चन जो थे, जिनमें मैं 110% श्योर थी कि हाँ भाई ये वाले मेरे आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि अब मैं आगे वाले देख के आती हूँ मैंने किस किस का क्या क्या आंसर लगाया है। तो फिर मैं गई अपने मार्क फॉर रिव्यू को देखने के लिए कि वो क्वेश्चंस के मैंने आंसर किया, तो उनमें भी मैंने काफ़ी हद तक बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने सही लगा रखे थे आंसर्स। तो मैंने उनको चेक किया और मैंने अपना पेपर जो है ना वो 3 बार देखा पूरा, कि हाँ भाई मैंने अच्छे से मार्क लगाए हैं, अच्छे से क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए, या फिर जैसे होता है ना कि किसी में डाउट रहता है, तो वो भी मैंने खुद को सेटिस्फाई कर करके उनके आंसर्स लगाए थे। तो पहला पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था, उसमें मुझे लग रहा है कि मेरे आ जाएंगे 120 प्लस, तो आराम से आ जाएंगे फर्स्ट पेपर में। और फिर जब मैं बाहर आई ना, तो मुझे यही था कि फर्स्ट पेपर में मेरे अगर 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे सेकंड पेपर के लिए सिर्फ 50 नंबर ही चाहिए, मैं पास हो जाऊंगी। तो ये था, इस वजह से भी मैं नहीं डर रही थी कि, क्योंकि क्या होता है ना, अब तक हमने सबने यही सुना है कि अगर फर्स्ट पेपर ईजी आता है ना, तो सेकंड पेपर आपका हार्ड आता है, अगर फर्स्ट पेपर हार्ड आता है ना, तो सेकंड पेपर आपका ईजी रहता है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे प्रीति मैम के और भी बहुत सारे टीचर्स के वीडियो में देखती हूँ, जैसे कि नेहा PSM के लिए नेहा मैम बहुत अच्छी हैं, और पैथ और माइक्रो मैंने प्रीति शर्मा मैम से की थी, तो उन्होंने भी बहुत सारी वीडियोज़ में अपने में ये कहा था कि भाई तुम्हें ये मान के चलना कि अगर एक पेपर टफ होगा ना, तो दूसरा पेपर बहुत इजी भी होगा। तो तुम ये मत सोचना कि एक पेपर बहुत टफ गया, मेरा पेपर बहुत गंदा गया और सीधा भागा हो, तो अटैम्प्ट तो दोनों ही करने थे, है ना। तो मैंने ये सोचा था कि हाँ भाई अब मेरे फर्स्ट पेपर में इतने नंबर मुझे लग रहा है कि हाँ भाई कन्फर्म है उतने आएंगे ही। तो सेकंड पेपर के लिए तो मुझे थोड़े से ही नंबर चाहिए थे, मतलब 50 नंबर चाहिए थे, 50 से भी कम ही चाहिए थे, तो मैं पास हो जाऊँगी। तो मैंने यही मोटो रखा था। और फिर मैंने अपना सेकंड पेपर भी जब मैं देने गई ना, तो हमेशा क्या होता था कि मैं हमेशा ना फर्स्ट क्वेश्चन देखती थी, अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना तो देखते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, मुझे एफएमजी के दोनों पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन बहुत
आता ही आता था। मतलब उसका उस क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में मैं 100% श्योर थी कि यही आंसर होगा। तो इस वजह से ना मुझे थोड़ा कम घबराहट तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पता है मैंने पेपर से 3 दिन पहले पढ़ना बंद कर दिया था कि अब मैं नहीं पढ़ूंगी, अब समझ नहीं आ रहा क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, अपनी रिवीजन हो गई है, बस बंद करो अब बुक, अब पेपर के लिए देखो, थोड़ी बहुत इमेजेस हैं वो देखनी है तो देख लो तुम। तो मैंने ऐसे किया था। फिर जब मैंने सेकंड पेपर जब अपना दे रही थी ना, तो उस पेपर में मैं रख रही थी, हे भगवान मुझे पास करा देना इस पेपर में। तो मेरी ये वाली फीलिंग थी, क्योंकि पता है जब मैंने 50 क्वेश्चन पहुंची थी ना, तो 50 क्वेश्चन में मैंने अपना देखा कि मैंने कितने सेव किए हैं और कितने मैंने मार्क फॉर रिव्यू में डाले हैं। उन्होंने 27 सेव किए थे और 24 मैंने मार्क फॉर रिव्यू में डाल रखे थे। ठीक है, तो मैंने सोचा यार 50 मतलब 50 समथिंग किए थे कि यार इस क्वेश्चन इतने पे मेरा इतना जा रहा है, तो ये 100 और करूँगी तो मतलब 50 मेरे सेव में होंगे, 50 मेरे अनसेव मतलब मार्क फॉर रिव्यू में होंगे। ये तो भयंकर चल रहा है। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने मार्क फॉर रिव्यू लगाना ही बंद कर दिया। मैंने कहा अटैम्प्ट तो करने ही है, क्यों ना मैं सारे लगाते जाऊँ, अगर मैं किसी में डाउट में भी हूँ ना वो भी लगा के चलूँ। लेकिन अगर ये होगा ना कि हाँ भाई इसका तो बिल्कुल ही मतलब हाँ भाई इसके 2 में से एक हो सकता है, तो मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाला था। लेकिन कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे ना जिनके मुझे हवा भी नहीं पता था कि इनका तो मुझे पता ही नहीं है ये होता क्या है, तो उन क्वेश्चन को मैंने अटैम्प्ट करके तभी के तभी सेव कर दिया था कि हाँ भाई मुझे इस पर दोबारा नहीं आना है, क्यों फालतू में मैं दोबारा आके टाइम वेस्ट करूँ जब मुझे इसका आता ही नहीं है। क्योंकि आपको होता है ना कि भाई आपने चाहे कितना भी पढ़ा हो, पर एग्जाम में ये तो होता नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, सब कुछ आपका पढ़े हुए में से ही आता है। तो कुछ चीज़ें थी, जैसे थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते थे, जिनके बारे में मुझे भनक भी नहीं थी कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने ऐसे पढ़ी है, तो उन क्वेश्चन को मैंने तभी के तभी सेव और नेक्स्ट कर दिया था। और जिन क्वेश्चन में मेरे को लग रहा था हाँ 1-2 हो सकता है भाई ए मारूँ या फिर डी मारूँ, बी मारूँ या फिर डी मारूँ, ऐसे करके जिनमें कन्फ्यूजन थी उनको मैंने मार्क फॉर रिव्यू में डाला था। तो सेकंड पेपर भी मेरा सही ही हुआ था, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था मैं पास हो जाऊँगी, और अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं पास हो जाऊँगी। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि हाँ प्लीज़ भगवान अब तो मुझे पास करा देना। मैंने वीडियो भी डाल दी है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपना जो है ना वो कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को फर्स्ट पेपर कैसा लगा, सेकंड पेपर कैसा लगा, और आप लोगों के कितना सोच रहे हो कि कितने के अराउंड आप लोगों के मार्क्स आ जाएंगे। बाकी हम लोग तो मज़े कर ही रहे हैं भाई, रिजल्ट आने तक तो मज़े कर लें। और बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू मेरी वीडियो सुनने के लिए, इतने बेकार सी जो भी है। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।